बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इधर ये आपको इधर कुछ चीज़ है इम्पोर्टेंट। ये देखें, हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन है 2151, और ये वीकली लेवल है गोल्ड का। वीकली सपोर्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि बार बार गोल्ड इसके ऊपर ठहरा हुआ है। दूसरी अटैम्प्ट और ये तीसरी अटैम्प्ट करने जा रहा है इस वक्त गोल्ड इसको तोड़ने की। देखिए कितनी खूबसूरती से, कितनी नफासत से मार्केट नीचे आती है, इसको विक लगाती है और दोबारा ऊपर चली जाती है। तो एक चीज़ तय है, ये कंफर्म है कि अगर 2151 को तोड़ेगा गोल्ड तो 2136 तक आना पड़ेगा, बाहर कीमत बाहर सूरत। तो ये लाजिम है कि इसको तोड़े, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हल्की फुल्की कोई न्यूज़ किसी दूसरी करेंसी की, जिस तरह JPY है जापानी यन, अगर उसकी भी न्यूज़ आती है, मंडे गालबन उसकी कोई है न्यूज़, तो अगर उसकी न्यूज़ आती है तो ये मार्केट जो ही 2151 के नीचे पूरे घंटे की कैंडल दे देती है तो हम सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 2136। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि 2136 ही टारगेट क्यों रहेगा हमारा। देखिए, मंडे आगे ट्यूसडे है, वेंसडे को फिर फेड चेयर पावर की मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि गोल्ड को ऊपर रखना है या नीचे लेके आना है। तो वो चीज़ इस बात को क्लियर कर देगी कि गोल्ड ने जाना कहाँ है आने वाले 2 या 3 महीनों में, कम से कम जून तक। मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है, मंडे वाले दिन 2151 ब्रेक हो जाएगा। ट्यूसडे और वेंसडे डे टाइम में मार्केट 2136 के ऊपर रहेगी, इसको तोड़ेगी नहीं। इसको बाकी रखा जाएगा फेड की मीटिंग के लिए। इम्पोर्टेंट बात है, जब फेड की मीटिंग होगी तो उस वक्त ये ईयरली लेवल है 2136। तो उस वक्त जो भी उसके मिनट्स होंगे मीटिंग के, अगर गोल्ड को नीचे लाना है तो ईयरली लेवल से नीचे ले आएंगे, और गोल्ड फिर अपना लंबा सफ़र नीचे की जानिब शुरू करेगा। कहाँ तक? 2005, 2010, 2008, यहाँ तक, और गिरता चला जाएगा, और ये कंफर्म है। तो दूसरे अल्फाज में, अगर 2136 नहीं टूटता, फेड की मीटिंग के मिनट्स कुछ इस तरह करके आते हैं कि डॉलर वीक होता है, फावर गोल्ड को अप जाना होगा, गोल्ड फिर ईयरली लेवल से उठेगा। ये बात नोट रखें, 2136 ईयरली लेवल से उठेगा, ईयरली लेवल तक जाना पड़ेगा 2218 तक। ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये बात तय है और कंफर्म है। अगर हम सेलिंग में बैठे हैं, खुसूसन हैजिंग वाले दोस्त जो बैठे हुए हैं, तकरीबन 73% लोग हैजिंग में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए जो मेरी एक एडवाइस है वो ये है कि आपने 2136 का वेट करना है, बाहर कीमत बाहर सूरत। अगर वेंसडे वाले दिन फेड की मीटिंग के दौरान 2136 के नीचे पूरे घंटे की या कम से कम 15 मिनट की 3 कैंडल्स होनी चाहिए, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती जाए, तो आप सेल में बैठ जाएंगे। सिर्फ $2 का एसएल डाल के, 2140 का एसएल डाल के 36 के नीचे आप सेलिंग करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सेल हमारी लॉन्ग चलेगी और 2005 तक जा सकती है, जून तक। तो ये चीज़ यहाँ हुई। अब ट्रेडिंग व्यू सॉरी अब इधर आते हैं हम MT4 में। MT4 में H4 में चले जाते हैं, यहाँ तो कुछ हमें बेहतरी नज़र आ जाएगी। देखिए, ये मैंने लेवल लगाए हुए हैं 2039 या 2040 से फैबो लेवल लगाया है 2195 2193 तक। कंफर्म हो गया, क्योंकि मार्केट ने देखें आखिरी पुल बैक यहाँ लिया था 2140 के नज़दीक, और फिर ये ऊपर की जानिब उठती ही चली गई। इसने दोबारा
कोई नीचे विक नहीं लगाई या नीचे इसने अपनी रिट्रेसमेंट नहीं की। रिट्रेसमेंट अब 2195 से इसकी शुरू हुई है। तो इस वक्त तक आप देख सकते हैं चार्ट में सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट की है। और देखें कितनी नफासत से की है। विक तो देती रही है, कैंडल नीचे नहीं छोड़ी। हाँ, अब कैंडल एक छोड़ी हुई है, लेकिन उसकी विक लेवल के ऊपर टच कर रही है। मैं हमेशा आपको बताया करता हूँ कि लेवल उस वक्त ब्रेक होता है जब कैंडल की बॉडी और कैंडल की विक उस लेवल के नीचे हो, तो फिर कंफर्म हो जाता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। अब इसने कैंडल दे दी है, कैंडल की बॉडी नीचे है, विक ऊपर है। किसी हद तक ये इस तरह समझें सस्पिशियस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दी है मार्केट ने इधर आके। कम से कम मैं या वो दोस्त जिन्हें लेवल ब्रेक होने का इल्म है कि लेवल किस तरह ब्रेक होते हैं, वो एक दफ़ा यहाँ खड़े होकर सोचेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे। अगर इसकी विक भी इसके नीचे आ जाती 2157 के नीचे, बॉडी भी नीचे होती, तो खामोशी से हमने ऊपर $2 कैसा रखना था, नीचे सेल करनी थी। कहाँ तक? 2136। अच्छा, 2136 उधर हमारा निकला ट्रेडिंग व्यू में ईयरली लेवल। तो 2136 यहाँ क्या निकलता है फैबो के हवाले से? देखिए, फैबो के हवाले से मेरी बात देखें, 38% अब फैबो 2134 जरा समथिंग, $1-2 का इशू नहीं है। यहाँ तक मार्केट को बाहर कीमत बाहर सूरत आना पड़ेगा। देखिए, मार्केट फंडामेंटल को रिस्पेक्ट देती है, लेकिन टेक्निकल को भी रिस्पेक्ट देना पड़ती है, ये भी लाजिम है उसके लिए। देखिए, मार्केट ने एक डिसीजन लिया हुआ है और बहुत अच्छा डिसीजन है टेक्निकली, कि फेड की मीटिंग होने से पहले पहले हम अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर लें, कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट को ऊपर ले जाना पड़े और हमारी रिट्रेसमेंट पेंडिंग में रह जाए। रिट्रेसमेंट तो लाजिम है, वो तो करना पड़ती है मार्केट को। तो मार्केट वालों ने या मार्केट मेकर्स, मार्केट हैंडलर्स ने यही मुनासिब समझा कि फेड की मीटिंग से पहले पहले हम कम से कम 38% रिट्रेसमेंट मुकम्मल करा देते हैं मार्केट को। तो फेड की मीटिंग आएगी तो उस वक्त उनके लिए दोनों ऑप्शन ओपन होंगे, मार्केट हैंडलर के लिए या मार्केट मेकर के लिए। चाहे तो वो मार्केट को मज़ीद नीचे गिरा सकें, और चाहे रिट्रेसमेंट हुई पड़ी है तो फ़र्ज़ पूरा हो चुका है, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है मार्केट के हवाले से, मार्केट को वो ऊपरी जानिब भी ले जा सकते हैं। तो सेलर हजरात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 2134, 2136। यहाँ आके वो बिल्कुल अपने होशो हवास से सोचेंगे, जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी। ये ना हो वो ऊपर वाली ट्रेडें निकाल लें और मार्केट फिर से ऊपर चली जाए, या वो ऊपर वाले ट्रेड क्लोज ही ना करें और मार्केट तेज़ी से नीचे गिर जाए। तो आप मुझसे पर्सनली भी इनबॉक्स में आके ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी बताता रहूँगा, ख़ुसूसन जब पावल की स्पीच होगी तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, सभी दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आया लेवल ब्रेक हो चुका है या नहीं हुआ, मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इस वक्त तक कैंडल की बॉडी तो नीचे दी है लेकिन वीक ऊपर है। मार्केट उम्मीद काफ़ी है मंडे वाले दिन 34 को टच कर ले। अच्छा जी, ऊपर एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, 2163, 2164 ये मंडे वाले दिन के लिए हमारा पीवट रहेगा। मार्केट है 57 के ऊपर, 3 और 3 $6। इसमें दो ऑप्शन है, मार्केट के ओपनिंग के साथ ही हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, कम से कम वीक लगा ले। पीवट से रूल होता है कि मार्केट जब भी मूव बनाती है पीवट के हिसाब से, अगर सेंटर में रुकी हुई है तो पीवट को रिटेस्ट करना होता है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर अगर ऊपर हो तो ऊपर जाती है, अगर नीचे हो तो नीचे जाती है। तो मार्केट यहीं से हो सकता है, पॉसिबल है, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। थोड़ी सी ऊपर जाए, ऊपर जो पीवट है पीवट को टच करने के बाद वो निचले सफ़र पर शुरू हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारे पास कि मार्केट अगर दूसरी कैंडल भी स्कोप बनाती है, सेकंड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, ये जो आखिरी कैंडल आपको नज़र आ रही है, तो अगली कैंडल रेड बनाती है और इसी के लो के नीचे बनाती है,
तो फिर मेरे ख्याल में मार्केट रिटेस्ट करने नहीं जाएगी पीवट को, बल्कि यहीं से तेज़ी के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है मंडे वाले दिन के लिए। अभी मार्केट 2156 है, लेकिन ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी कि 2151 बनता है। ट्रेडिंग व्यू के हवाले से जो हमारा लेवल है, ये हमारी है, क्या नाम है इसको कह सकते हैं हम, वीकली सपोर्ट है। देखें ना, पीछे भी देखें हम थोड़ा सा गौर करके, 2 दफ़ा इसको टच किया है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। विक लगा के मार्केट दोबारा ऊपर की जानिब भाग जाती है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी 2151 का हम वेट करेंगे। 2151 के नीचे जो ही मार्केट कैंडल देती है, हमें स्कोप बनाती है, सेकंड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, ऊपर $2 का एसएल, नीचे 2136 हमारा टीपी रहेगा और इंशाल्लाह मार्केट इसको हर सूरत हिट करेगी। फिर हम ट्यूसडे वाला दिन वेट करेंगे, मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। तो वेडनेसडे नाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे इंशाल्लाह हमें मालूम हो जाएगा कि मार्केट निचला सफ़र शुरू करना चाहती है या ऊपरी सफ़र शुरू करना चाहती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है फंडामेंटली के हवाले से, जितने भी कंट्री हेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सिर्फ जो आवाम होती हैं, जो पब्लिक होती है, तो उनके सामने नारे तो लगाते हैं कि हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको सहूलियात देंगे, तो हम आपके लिए वो चीज़ सस्ती करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो ये जस्ट नारे की हद तक होता है, स्लोगन की हद तक होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी ब्यूरोक्रेट आता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। तो डॉलर खासा गिरता रहा, आवाम को बेनिफिट मिलता रहा, तो अब ये हरगिज़ नहीं है कि डॉलर को मज़ीद ही गिराया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना होता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी मईशत, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो साफ ज़ाहिर गोल्ड ने नीचे आना है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कुछ देर के लिए पब्लिक को, गवर्नमेंट जो होती है, कुछ देर के लिए पब्लिक को थोड़ी सहूलत देती है, थोड़ा एज देती है, और वो हमेशा के लिए नहीं देती। तो मतलब ये हुआ कि डॉलर को अब स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इतना वीक नहीं किया जाएगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो साफ ज़ाहिर गोल्ड नीचे आएगा, फंडामेंटली के हवाले से जो मुझे मालूम पड़ रहा है इस वक्त तक। तो दोस्तों ये वीडियो थी, और इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मार्केट अब अपने क्रिटिकल पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। हमारे पास 2 दिन होंगे, एक ट्यूसडे का, एक वेडनेसडे का। ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, हमारे पास डेज हैं। हमें डिसाइड करना होगा, मार्केट को भी डिसाइड करना होगा कि उसने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला। तो हमने यहाँ कॉन्शियस रहना है, एहतियात करनी है। जो ही लेवल ब्रेक होगा तो हम नीचे बैठ सकते हैं। अगर मार्केट फेड की मीटिंग के दौरान लेवल ब्रेक करने में नाकाम रही तो हम डिप से फिर बाय पकड़ के बैठेंगे और उसको 2218 तक लेके जाएंगे। लेवल ब्रेक होगा 2136, तो हम सेल करेंगे छोटे एसएल के साथ, और 2005, 2010, 2007, 8 यहाँ तक, इसको चाहे लग जाए 3 महीने, चाहे लग जाए 2 महीने, बहरहाल मार्केट को पहुँचना तो पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।